नमस्कार दोस्तों, द ओस्तवाल शो में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है प्रीतम जी भटेवरा, जो कि सीसीटीवी का बिजनेस करते हैं और उनकी 15 साल की बिजनेस जर्नी में उन्होंने 3000 से ज़्यादा क्लाइंट जोड़े हैं और 5000 से ज़्यादा सीसीटीवी के कैमरे बेचे। तो आइए उन्हीं के शब्दों से हम लोग उनकी कहानी सुनते हैं। तो प्रीतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में और थैंक यू सो मच हमारा इन्विटेशन स्वीकार करने के लिए। तो सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि आपकी जो जर्नी है उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताइए, और ये जर्नी जो आपकी शुरू हुई जो सीसीटीवी की, उसके बारे में थोड़ा बताइए। धीरज भाई, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस शो में मुझे बुलाया। तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका। जर्नी मेरी 2000 बिज़नेस जर्नी जो हमारी है वो 2004 से शुरू हुई और शुरुआत में बहुत सारी कठिनाइयाँ तो बिज़नेस है तो आनी ही आनी है। शुरुआत में बहुत हमने स्ट्रगल किया। राइट फ्रॉम 2 कंप्यूटर से बेचने से हमने आज हमारा जो जर्नी है वो लगभग 10,000 से ऊपर हमने सीसीटीवी कैमरा आज हमने बेचे हैं। तो विच इज़ अ ग्रेट जर्नी फॉर अस। और इसमें शुरुआत में नेटवर्किंग बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था। 2004 में नेटवर्किंग बहुत लोग ऐसा इतना नहीं करते थे, बट हमने जब चालू किया तो की सक्सेस ऑफ आवर बिजनेस इज नेटवर्किंग। तो शुरुआत में एक लोकमत में एक हमने जस्ट एक छोटी सी ऐड दी थी, जिसका हमें एक मुझे लगा कि एक छोटा सा रेफरल होगा। एक आदमी ने मुझे फ़ोन किया और मुझे बुला के लिया ऑफिस में। मुझे लगा ठीक है, एक नया शुरुआत है, किसी के पास पहले तो हम ऑफिस में भी नहीं जाते थे, फ़ोन पे ही बात करते थे, कुछ भेजना है तो भेज सकते थे। बट उस आदमी ने मुझे बुलाया और बुला के मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछे। मैंने बहुत अच्छी तरह कॉन्फिडेंटली उनके सामने जवाब दिए और उस टेबल पे उन्होंने मुझे 21 लाख का ऑर्डर दिया। 21 लाख का ऑर्डर 2007 की बात है। 2007 में 21 लाख का सीसीटीवी का ऑर्डर, दिस वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माय जर्नी। जस्ट उन्होंने एक ऑर्डर दिया, उसमें ऑल ओवर इंडिया के जितने भी ब्रांचेस थे वो पूरे ब्रांचेस के हमें ये ऑर्डर मिल गए थे। दैट वाज आवर की स्टोरी ऑफ द सक्सेस। वाह। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात देखने लायक है कि 2004 में बिजनेस शुरू करने के बाद, उसके बस साथ में कंसिस्टेंटली बिजनेस करने के बाद जो अब हम लोग एक नाम बनाते हैं, उसके बाद एक बड़ी ऑर्डर मिलती है। जो बंदे ने भी आपको ऑर्डर दी होगी सर, उस तो छोटा तो बंदा नहीं होगा, उसने आपको बहुत जांच परख कर उसने बिजनेस दिया होगा। और लेकिन उस पर्टिकुलर इंसिडेंस के लिए हमें बहुत सालों तक मेहनत करना जरूरी। तो यहाँ पर मैं दोस्तों ये एक बात सीखने लायक है कि आपको हमेशा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। हम लोग हमेशा बिजनेस शुरू करते हैं और लगता है कि हमें बिजनेस क्यों नहीं मिल रहा है, बिजनेस क्यों नहीं मिल रहा। तो दूसरी बात यहाँ पर ये पूछना चाहूंगा सर कि आपने जो ये सीसीटीवी का बिजनेस, मुझे लगता है आपके फैमिली का बिजनेस नहीं, ये आपने शुरू किया है, तो कैसे, मतलब क्या क्या आपको चैलेंजेस शुरू में महसूस हुए और उसको आपने कैसे हैंडल किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जब मैंने ये बिजनेस चालू किया तब हार्डली पुणे में 3 से 4 लोग ये बिजनेस करते थे, विच वॉज वेरी रेयर। और मैं ये बोलता हूँ कि जो रेयर बात है वो हमें अपनानी चाहिए। तो बिजनेस में हमेशा आपको ग्रोथ डेफिनेटली मिलेगी। तो शुरुआत में जब हमने ये चालू किया तब 3-4 ही लोग थे और ये नया बिजनेस था। लोगों को मालूम भी नहीं था कि सीसीटीवीज या सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स क्या होते हैं। लोग तो सोचते थे कि हम एक वॉचमैन लगा देंगे और अपना सिक्योरिटी का काम हम कर सकते हैं, बट उसमें रिकरिंग कॉस्ट, ये उसमें आदमी का सब ध्यान रखना, कई बार ऐसा भी अभी भी होता है कि आदमी लोग रात में सो जाते हैं, तो वो भी एक परेशानी थी। तो इस बिज़नेस में वो टाइम पे बहुत अच्छा ग्रोथ हमें मिला और हमने कंसिस्टेंसी रख के नए नए कस्टमर्स टैपिंग किए। हमने कस्टमाइज पैकेजेस निकाले, सोसाइटीज़ के लिए अलग से पैकेजेस निकाले, कॉरपोरेट सेक्टर्स के लिए अलग से निकाला, गवर्नमेंट सेक्टर्स पे फोकस किया। तो अलग अलग पैकेजेस निकाल के हमने क्लाइंट को प्रॉपर गाइडेंस दे के हमने शुरुआत किया ये बिजनेस का। मतलब यहाँ पर एक बात देखने लायक है, तो जब भी आप कोई भी नया बिजनेस शुरू करते हैं, कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, तो उसमें कस्टमाइजेशन बहुत बड़ा फैक्टर है। और मुझे लगता है जहाँ तक
सीसीटीवी की बात है तो लोगों को तो जनरली पता होगा अभी क्या कैमरे लगा देंगे, लेकिन जो बात इन्होंने यहाँ पर की है कि कस्टमाइजेशन अकॉर्डिंग टू द कस्टमर, दैट इज रियली की टू बिजनेस। और यहाँ पर और एक बात मुझे पूछनी सर कि आज की भले आपने जब जर्नी शुरू की तो 3-4 लोग थे, लेकिन आज तो मुझे लगता है पुणे में 3-4 हज़ार लोग होंगे, लेकिन इसके बावजूद आप डट के खड़े हैं, ये देखने लायक बात है। बहुत ही अच्छा सवाल है। दोस्तों मुझे ये बोलना है कि मैं जैसे मैंने बोला कि हर एक क्लाइंट को कस्टमाइज़ करना चाहिए, तो अभी हमने कस्टमाइज़ ऐसा किया है कि वी आर फोकस टू गवर्नमेंट। अच्छा, हमने हमारा फोकस पूरा गवर्नमेंट पे रखा हुआ है। ये पैंडेमिक सिचुएशन में 2 साल से हम देख रहे हैं कि बहुत बिजनेसमैन स्ट्रगल कर रहे हैं। Yes. बहुत जने के पास बिजनेसेस नहीं है, बट आज के तारीख में आप देखोगे तो गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट क्लाइंट वेयर यू कैन जनरेट योर मनी। ग्रेट। तो कैसे करते गवर्नमेंट से बिजनेस आप? गवर्नमेंट से हमने देखो जब भी हम कोई ऑफिस में बैठते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि बाजू में एक गवर्नमेंट ऑफिस रहेगा, उधर हम जाके आएंगे। हमारे पुणे एरिया में समझो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है तो वहाँ पे जाके हम किसी को मिल के आएंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट का एक ई मार्केटिंग जेम करके एक पोर्टल है, जहाँ पे वो ऑल ओवर इंडिया पे हम अपना बिजनेस कर सकते हैं। हम अपना प्रोडक्ट्स उस पर पब्लिश करके सभी गवर्नमेंट क्लाइंट्स को अपन वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। उसमें टेंडर्स भी होते हैं, बहुत सारे टेंडर्स भी होते हैं। समझो कोई क्लाइंट है, उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट डाली है, टेंडर डाला है, तो वो अपन देख के उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। ग्रेट। तो दैट इज तो जेम पोर्टल करके है दोस्तों, आप लोगों को, जिन लोगों को भी पता नहीं होगा उसके बारे में, तो आप जरूर पता कीजिए। और यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूंगा कि प्रीतम जी आपको इसमें सारी हेल्प भी करेंगे, क्योंकि प्रीतम जी पैशनेटली करते हैं और वो जेम का जो पोर्टल है उसके मास्टर है, या यहाँ पर ये बात मैं जरूर कहूँगा। लेकिन इसके अलावा और कौन सी चीज़ें आप अपने बिजनेस में करते हैं जिसकी वजह से आपको बिजनेस कंटिन्यूसली आते रहता है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी बोला, नेटवर्किंग। Yes. हमने नेटवर्किंग शुरुआत में भी हमने वर्कशॉप्स कंडक्ट किए। जब भी हमने सीसीटीवीज़ का बिजनेस चालू किया तब शुरुआत में एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करने के लिए हमने खुद वर्कशॉप क्रिएट किए। खुद मैंने होके सभी लोगों का, नए जो यंगस्टर्स हैं उनको बुला के पेपर में छोटा सा ऐड दे के वर्कशॉप्स कंडक्ट किए, और आज मोर देन पुणे में 5000 के ऊपर आज एंटरप्रेन्योर्स हैं। ग्रेट। तो नेटवर्किंग के बारे में दोस्तों एक बात जरूर कहूँगा कि प्रीतम जी यहाँ पर बहुत बड़े नेटवर्कर भी है। पुणे में हार्डली कोई एंटरप्रेन्योर ग्रुप रहेगा या ऐसे जो लॉयंस या रोटरी वाले ग्रुप रहेंगे जिसमें प्रीतम जी नहीं है। मुझे लगता है ये बात प्रीतम जी के मुंह से मुझे सुननी ज़्यादा बेटर लगेगी कि आप ये सारा चीज़ कैसे मैनेज करते हैं। हमने एक बार सोचा कि कुछ न कुछ हमारे बिजनेस में, जब भी मैंने बिजनेस चालू किया तभी मैंने सोचा था कि कुछ न कुछ अमाउंट अपना एक चैरिटी के लिए देना चाहिए। थोड़ा सा एक इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए। तो हर साल हमारी फर्म की ओर से कुछ न कुछ चैरिटी जाती है। ये एक इमोशनल अटैचमेंट हो गया। मैं रोटरी क्लब, रोटरी इंटरनेशनल से जुड़ा हूँ और बहुत अच्छे रोटरी में भी काम होते हैं। सभी लोगों के से गुजारिश है, ऐसे कोई भी संस्था से आप जुड़िए, कुछ न कुछ अच्छा कार्य कीजिए। मन को समाधान तो होता ही है, प्लस अपनी इमेज बिल्टअप बहुत अच्छी होती है, और वो कहीं नेटवर्किंग में यूज़ हो सकती है। ग्रेट। बहुत सही बात कही है प्रीतम जी आपने, कि मुझे लगता है बिजनेस करते समय इमेज ये जो है वो, या जो ट्रस्ट फैक्टर जो बिल्ड करना है, ये सारा ट्रस्ट फैक्टर तभी बिल्ड हो सकता है कि जब हम कुछ ऐसे काम भी करें जो सेल्फलेस है और लोगों को भी पता चले हाँ भाई ये बंदा जो है सही काम करता है, ट्रस्टवर्दी है, अच्छी इमेज है, एंड दैट पेज योर बिजनेस। बहुत बढ़िया। बहुत सारी बातें वैसे तो सीख सकते हैं हम लोग प्रीतम जी आपसे, लेकिन अभी एक लास्ट सवाल मैं आपको पूछूंगा कि हमारे जो जनरल व्यूअर्स है उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपकी जो 15 इयर्स की लाइफ की जर्नी है उनके लिए आप क्या मैसेज दे सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ में एक इमोशनल टच होना चाहिए। कुछ न कुछ आप देने की भाव रखिए, कुछ न कुछ, भले ही वो व्यक्ति छोटा भी हो, देने की भाव होनी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक चीज़ है। और हर व्यक्ति को मुझे ऐसा लगता है कि अपने गोल्स सेट करने चाहिए। भले ही वो जीवन में बिजनेस गोल्स हो, हेल्थ गोल्स हो। हेल्थ में आप बोल सकते हैं कि मुझे 6 पैक बनना है, दैट इज माई गोल। अभी तो 1 पैक है बट 6 पैक करना है, दैट इज माई गोल। स्पोर्ट्स जर्नी में ऐसा गोल हो सकता है कि नहीं, मैं रोज कुछ ना कुछ एक एक्टिविटी में खेलूंगा, दैट इज माई गोल। ट्रैवलिंग के लिए गोल हो सकता है कि मुझे मेरा तो गोल ऐसा है कि ऑल ओवर वर्ल्ड मुझे घूमना है,
ये मेरा गोल है, बिजनेस गोल। इन माय बिजनेस आई वांट टू बिकम अ बिगेस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन सिक्योरिटी सर्वेलेंस सिस्टम। मुझे ऑल ओवर इंडिया में अच्छा बनना है, दैट इज माय गोल। सो हर व्यक्ति ने कुछ न कुछ, भले ही बच्चे हो, कुछ न कुछ अपने गोल सेट करने जरूरी है। बहुत ही उम्दा बात कही है प्रीतम जी ने। यहाँ पर दो बातें उन्होंने कही है कि आपको जो भी चीज़ आप करो उसमें आप इमोशनल अटैचमेंट होना जरूरी है। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम लोग पहले ह्यूमन बीइंग है, पहले हम मानव है और उसके बाद शायद बिजनेसमैन है या शायद कोच या और कुछ है। तो आपका जो इमोशनल टच है जब, और वो इमोशनल टच जब होता है तो वो चीज़ को और बेहतर बनाता है और बहुत लाजमी बनाता है। और दूसरी चीज़ जो गोल सेटिंग की बात कही है, मुझे लगता है दैट इज़ अ फैंटास्टिक वन। आपने बहुत सही मैसेज दिया है। प्रीतम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और एक बार यहाँ पर आने के लिए और हमारे को इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू धीरज जी।